सोचिए, क्या एक ही कंपनी की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हो सकती हैं? आज हम पर्पल यूनाइटेड की इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो ये बच्चों का एक कामयाब ब्रांड लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके फाइनेंशियल नंबर्स कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। तो चलिए इस कहानी के दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ हैं खुश पेरेंट्स, रंग बिरंगे कपड़े और चमकते हुए स्टोर्स, और दूसरी तरफ कुछ उलझे हुए सवाल और चिंता में डालने वाले फाइनेंशियल चार्ट्स। यही है पर्पल यूनाइटेड की दोहरी सच्चाई। कहानी को शुरू करते हैं उस हिस्से से जो सबको नजर आता है, पर्पल यूनाइटेड किड्स। वो चमकदार कलरफुल ब्रांड जिसे पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही पसंद करते हैं। जरा सोचिए, बच्चों के लिए कपड़ों की एक पूरी दुनिया, चमकीली टी शर्ट से लेकर आरामदायक जूतों तक। ये ब्रांड हर उम्र के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देता है, फिर चाहे वो नया जन्मा बच्चा हो या स्कूल जाने वाला कोई टीनेजर। देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा ही चाहता है, और पर्पल यूनाइटेड इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। उनकी टैगलाइन है, स्किन के लिए सॉफ्ट, लैब में टेस्टेड और प्रीमियम क्वालिटी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है जो पेरेंट्स का भरोसा जीतता है, और शायद यही उनके ब्रांड की कामयाबी का राज है। अच्छा, अब इन रंगीन कपड़ों के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। पर्पल यूनाइटेड सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। इसका मतलब है कि इसके सारे फाइनेंशियल आंकड़े सबके सामने हैं, और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो चलिए नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू, जिसे मार्केट कैप भी कहते हैं, वो है करीब 454 करोड़ रुपए। इससे हमें कंपनी के ओवरऑल साइज का एक आइडिया मिल जाता है। अब इस नंबर को देखिए, 37.1। ये है इसका पीई रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के हर ₹1 की कमाई के बदले कितना पैसा देने को तैयार हैं। पीई जितना ज्यादा होता है, मार्केट को कंपनी से उतनी ही ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद होती है। और ये देखिए, एक और शानदार आंकड़ा, लगभग 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा रही है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जो हर इन्वेस्टर का ध्यान खींचती है, और वो है जबरदस्त ग्रोथ। यही वो हिस्सा है जो पर्पल यूनाइटेड की कहानी को इतना आकर्षक बनाता है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ का एवरेज 84% रहा है, लेकिन पिछले 12 महीनों में ये आंकड़ा 138% पर पहुंच गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। और ये ग्रोथ कोई एक साल की बात नहीं है। इस टेबल को देखिए, 2022 में जो सेल्स 17 करोड़ की थी, वो सिर्फ 3 साल बाद 2025 में 103 करोड़ तक पहुंच गई, और साथ ही प्रॉफिट भी 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गया। वाकई एक अविश्वसनीय सफर है ये। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है, तो फिर कहानी में ट्विस्ट कहाँ है? अब हम उन रेड फ्लैग्स पर नजर डालेंगे जो इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे छिपे हैं। तो यहां तराजू के दोनों पड़े हैं। एक तरफ है अच्छा प्रॉफिट और लगातार ग्रोथ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताएं हैं। स्टॉक का महंगा होना, शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड ना मिलना, और एक टर्म जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, हाई डेटर डेज। आखिर ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए सिर्फ इस एक आंकड़े पर फोकस करते हैं। 214 दिन, यही वो नंबर है जो विपक्ष की लिस्ट में सबसे ऊपर है, और यही वो चीज है जो पूरी तस्वीर को बदल कर रख देती है। तो आखिर कंपनी की इस तेज ग्रोथ और 214 दिनों के इस रहस्यमयी आंकड़े में क्या कनेक्शन है? चलिए इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डेटर डेज का मतलब क्या है। सोचिए कि आपने कोई सामान बेचा, लेकिन उसका पैसा आपको तुरंत नहीं मिला। तो जितने दिन आपको अपना पैसा वापस मिलने में लगते हैं, उन्हीं दिनों के एवरेज को डेटर डेज कहते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को साफ कर देती है। पर्पल यूनाइटेड कपड़े बनाती है, उन्हें अपने 86 स्टोर्स में भेजती है, और फिर इंतजार करती है। औसतन 214 दिन, यानी लगभग 7 महीने अपना पैसा वापस पाने के लिए। लेकिन इस दौरान उसे अपने सप्लायर्स को तो पहले ही पेमेंट करनी पड़ती है, और बस यहीं से कैश की सारी दिक्कत शुरू होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए। यहीं से इस कहानी की असली दुविधा शुरू होती है। तो कुल मिलाके बात यह है, जबरदस्त ग्रोथ आ रही है नए स्टोर्स खोलने से, लेकिन हर नए स्टोर का मतलब है और ज्यादा माल, जिसका पैसा 214 दिनों के लिए फंस जाता है।
इस वजह से कंपनी के हाथ में कैश की कमी रहती है और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाती। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये तेज ग्रोथ लंबे समय तक टिक पाएगी? ये एक ऐसी कहानी है जो आगे बढ़ने की चाहत और फाइनेंशियल समझदारी के बीच के बैलेंस को दिखाती है। ग्रोथ है, पर आखिर किस कीमत पर?